बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फैज़ की अदालत में एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारे कवानीन हैं जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं, आगाही दे रहे हैं। आप हमारा शो पसंद कर रहे हैं, पहले तो इस बात का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम मज़हब की आज़ादी के हवाले से, कि मज़हब की आज़ादी किस तरह से दी गई है और किस तरह से इसके हवाले से कवानीन भी हैं, ये भी आपको बताया जाएगा कि मज़हब के हवाले से किस तरह से रिस्पेक्ट, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी का भी मज़हब हो उसके हवाले से रिस्पेक्ट किस तरह से है और इसके हवाले से क्या क्या कवानीन है, ये हम जानेंगे। हमारे साथ बैरिस्टर ख्वाजा नवीद अहमद साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में तशरीफ़ लाने का। बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया। आज का जो हमारे पास ये टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि 295A, उसके बाद 295B, 295C, ये क्या है, आप इसके हवाले से बताएं। ये तीनों जो सेक्शन हैं वो एक्चुअली मज़हब के बारे में हैं। फिर 95B भी ये उसमें तौहीन है, यानी कुरान पाक की बेहुरमती अगर कोई शख्स करता है। आप अक्सर सुनती हैं कि जी वो सफ़े फाड़ दिए या ये कर दिया। इसी तरह 295C जो है वो तौहीन रिसालत से मुताल्लिक़ है। आपको याद होगा कि जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बना जी जी, तो सबसे पहले यही ऐलान किया कि इस मुल्क में हर मज़हब के लोगों को अपने अपने मज़हब के मुताबिक इबादत करने की आज़ादी होगी और अपनी इबादत गाहों में वो फ्रीली बग़ैर किसी खौफ व ख़तर जा सकते हैं। मुसलमान मस्जिदों में जाएंगे, हिंदू अपने उसमें जो भी उनके मंदिर होते हैं उसमें जाएंगे, जो क्रिश्चियन है वो अपने चर्च में जाएंगे। इसी तरह जिन जिन लोगों का जो भी है, गुरुद्वारे में सिख जाएंगे। तो आप आज भी देख लें कि पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ में हर जगह चर्च भी, हर बड़े शहर में, छोटे शहर में, गांव में चर्च बने हुए हैं जहाँ जहाँ क्रिश्चियन आबादी है। इसी तरह पूरे सिंध में आप चले जाएं, बड़े बड़े आलीशान मंदिर बने हुए हैं। इसी तरह वहाँ टेक्सला में, पंजाब में, यानी तूल व अर्ज़ में हर जगह जहाँ हिंदू रहते थे और उनकी आबादी थी और उस ज़माने में उनके मंदिर थे, किसी के मंदिर को मिसमार नहीं किया गया और वो आज भी मौजूद है, हिफाजत की गई है और वो आज भी मौजूद है। और उनके अपने ही पुजारी और जो लोग उनका सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन उनकी अपनी है, ख़ुद ही वो उसकी जो भी तज़यीन व आराइश करते हैं, सब करते हैं। हमारे मुल्क की तरफ से, हमारे कवानीन की तरफ से उनको मुकम्मल आज़ादी है कि उसके ऊपर चाहे अपने त्योहारों पे वो बत्तियाँ लगाएं, मोमबत्तियाँ जलाएं, जितनी उसकी पेंट करें, खूबसूरती बनाएं। चर्च भी आप देख लें 25 दिसंबर पे और जो भी इनके त्यौहार आते हैं, गुड फ्राइडे पे, उसमें बड़ी तज़यीन व आराइश होती है। वो क्रिसमस ट्री लगते हैं, बत्तियां लगती हैं, लोग जाते हैं और इबादत करते हैं। अच्छा, इसके हवाले तो से अब ये है कि ये जो 295 सेक्शन है वो पाकिस्तान पीनल कोड में, पीनल कोड का मतलब होता है कि सज़ाएँ तजवीज़ की जाती हैं और जुर्म को डिफ़ाइन किया जाता है। तो 295 में तो यही कहा गया है कि आप हर किसी के मज़हब की आप इज़्ज़त करेंगे, उनकी कोई तौहीन नहीं करेंगे, कोई ऐसे अल्फाज नहीं बोलेंगे जिससे किसी की दिल खराशी हो और उसके मज़हब में आपका कोई अमल दखल नहीं होगा। जी, अच्छा, 295 जो है वो हमारे अपने मज़हब जो इस्लाम है उसमें कुरान पाक के लिए अगर खुदा न खास्ता कोई शख्स बेहुरमती करता है दानिस्ता तौर पे, तो उस शख्स के लिए सज़ा तजवीज़ की गई है, उम्र कैद की सज़ा है। और फिर 295C जो है वो इसमें तौहीन रिसालत के बारे में अगर खुदा न खास्ता कोई शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के बारे में कोई तौहीन आमेज़ कलमात अदा करता है दानिस्ता तौर पे, तो वो एक काबिल ताज़ीर जुर्म है जिसमें मौत की सज़ा भी हो सकती है। इसी तरह कलाम पाक के लिए भी अगर किसी ने उसकी तौहीन की है तो उसमें भी मौत की सज़ा हो सकती है। जी जी, तो ये हमारे मुल्क में अगरचे इंटरनेशनल तौर पे कई लोगों ने इन बातों को क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश की कि भाई ये सज़ाएँ बहुत सख्त हैं या गैर मामूली हैं, लेकिन बात यह है कि इसमें हम तरमीम नहीं कर सकते, ये अल्लाह का कानून है। और ये तौहीन रिसालत का हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी बाकायदा जो सहाबाए कराम थे वो इस बात का ख्याल करते थे कि अगर किसी ने तौहीन रिसालत की है तो उसके सर जो है वो तलवार से अलग कर देते थे। तो ऐसी मिसालें मौजूद हैं।
तो ये तो उलमाए कराम बेहतर बताएंगे। और हमारे पास जो पीनल कोड में है, हमने तो मौत की सज़ा रखी है और दी भी है कुछ लोगों को जो कि बाकायदा। अच्छा, इसके लिए जो है सबसे पहले हम आते हैं कि किसी भी मज़हब की जो तौहीन नहीं की जा सकती है, इसके हवाले से ये बताइएगा कि बेसिकली इस पे भी सज़ा है और इसकी सज़ा के लिए जो है किस तरह से फ़ाइल कर सकते हैं कि अगर कोई शख्स जो है वो तौहीन किसी की करता है तो इसके लिए कोई ज़रूरत होती है। थोड़ा सा इसकी डिटेल मैं चूँकि असल में आपने मुझे बताया नहीं था कि ये टॉपिक है, मैं डिटेल पढ़ के नहीं आया, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें एक्चुअली बहुत ख्याल रखा गया है कि कोई गलत किसी के ऊपर तोहमत ना लगा दे और उस इसी चीज़ पे मैं आना चाह रही हूँ। इस तरह से कई वाक़यात हुए हैं कि किसी ने गलत कह दिया कि जी इस आदमी ने कुरान के सफ़े फाड़ दिए हैं, पूरा मोहल्ला मौलवी साहब ने मस्जिद से ऐलान कर दिया और लोगों ने उसके घर को आग लगा दी, पूरी बस्ती की बस्ती उड़ा दी। तो इसके लिए भी कोई सबूत चाहिए होते हैं? जी नहीं, अब इसके सद्देबाब करने के लिए बहुत इस कानून के अंदर जो है शिकें दी गई हैं और ये बताया गया है कि एसपी लेवल का आदमी जो है वो इसको इन्वेस्टिगेशन करेगा। इसी तरह FIR काटने के लिए भी खसूसी तौर पे आला अफसरान की इन्वॉल्वमेंट रखी गई है। ये नहीं है कि कोई ASI FIR काट के और किसी बंदे को फांसी के लिए ले जाए। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन बड़ी एहतियात से की जाती है क्योंकि इसमें झूठे इल्ज़ामात लोग अपनी दुश्मनियाँ और अपने स्कोर सेटल करने के लिए, अल्लाह माफ़ करे, हमारे मुल्क में पता नहीं किस हद तक लोग गिर जाते हैं और वो किसी दूसरे के ऊपर झूठा इल्ज़ाम और तोहमत लगा देते हैं कि इसने खुदा न खास्ता कलाम पाक की बेहुरमती की है या इसने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ कलमात अदा किए हैं। तो अब वो बाद में पता चला कि जी वो ऐसी बात थी नहीं। तो ये इसी पर मैं आना चाह रही हूँ कि लोग अक्सर अपनी ज़मीनों के लिए, जायदादों के लिए जो है वो कुछ ऐसे इल्ज़ामात भी लगा देते हैं और यही बात है कि फिर कानून इसके लिए क्या करता है, किस तरह से कानून की पेचीदगियाँ जो हैं उसको देखा जाएगा और किस तरह से इसको बेसिकली इसके लिए क्या कोई जो है गवाह चाहिए होता है। बहुत सी ऐसी बातें जानेंगे ब्रेक के बाद। हमारे जजेस भी इस ये जो 295 ब्रेक के बाद दोबारा से ये सब जानेंगे हम ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं फैज़ की अदालत में और आज का हमारा सब्जेक्ट है 295A, B एंड C। तो इसके हवाले से हम बात कर रहे हैं और ये मज़हब के हवाले से बात है कि किसी भी मज़हब के हवाले से कि उस मज़हब की तौहीन नहीं की जा सकती है। इसके अलावा हमारे अपने मज़हब के हवाले से भी बात है और इस्लाम के हवाले से भी बात की गई है। लेकिन अब हम जो बात करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि यूजुअली ये होता है कि ये सिर्फ ब्लास्फेमी के हवाले से ही होता है या ये किसी भी मज़हब के हवाले से अगर कोई तौहीन करता है तो उसमें जो है लोग गलत तरीके से भी या जो है अपनी जायदादों के लिए या किसी को अपने दुश्मनी के लिए भी जो है वो इल्ज़ामात लगा देते हैं। एक्चुअली जो देखने में आया है हमारे मुल्क में जो प्रैक्टिस है तो वो ब्लास्फेमी में ही ज़्यादातर ये गाँव में देहातों में अपनी ज़मीनों के और उसके झगड़े के ऊपर लोगों ने जो है किसी के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया ताकि वो फिर उनका घर भी जलवा दिया, मौलवी साहब से मस्जिद में लाउड स्पीकर पे ऐलान करवा दिए और सब लोगों ने मिलकर उनके घर घेर लिए। नतीजा ये हुआ कि वो बेचारे घर बार छोड़ के, गांव छोड़ के निकल गए। तो जिस बंदे ने उनसे घर में कब्जा करना था या वो करना था उसका मकसद पूरा हो गया। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि हमारे मुल्क में ये जो कानून है इसके तहत पहले तो खैर इन्वेस्टिगेशन SP लेवल पे होती है, फिर चालान सबमिट होता है, उसके बाद ट्रायल के लिए केस आता है सेशंस जज के पास या एडिशनल सेशन जज के पास। वो सीनियर जज होते हैं तो वो इसकी पूरी एविडेंस रिकॉर्ड करके उसकी पूरी स्क्रूटनी करते हैं, एप्रिसिएशन करते हैं और अगर केस नहीं बनता तो वो मुल्ज़म को वहीं पे छोड़ देते हैं। अगर वो सज़ा देते हैं फिर उस सज़ा के ख़िलाफ़
अपील हाई कोर्ट में होती है और हाई कोर्ट के 2 जज सुनते हैं। वो सुनने के बाद पूरी एप्रिसिएशन करते हैं। अगर केस नहीं बनता तो वो मुलजम छोड़ देते हैं, अगर केस बनता है तो वो डेथ सेंटेंस को कंफर्म कर देते हैं। फिर वो केस जाता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में 3 का बेंच होता है, कभी 5 जजों का बेंच होता है, और वो एक एक लफ्ज, एक एक लाइन उस केस की पढ़ते हैं। उसके बाद डिसाइड करते हैं और फिर वो बरी करे या सजा दे। तो आप देखें हमारे मुल्क में अभी तक जो रिकॉर्ड है, सिवाय 1-2 केसों के, बाकी जितने भी केस हैं वो भरी हुए हैं। बल्कि अभी भी ये जो एक खातून जो है क्रिश्चियन मुल्क से बाहर जो चली भी गई है, जी, आसिया के नाम, क्या नाम है, आसिया, हाँ आसिया, तो उसको भी हमारी अदालतों ने बरी किया है। हालांकि लोअर कोर्ट्स ने, सेशन कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने उसकी सजा जो थी मेंटेन की थी। सेशन कोर्ट ने दी थी, हाई कोर्ट ने मेंटेन की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब उसकी स्क्रूटनी की तो दे फाउंड कि दिस इज द केस फॉर एक्विटल। और ना सिर्फ उसको बरी किया है बल्कि उसको वीज़ा देकर मुल्क से बाहर भी भेजा है, ताकि यहाँ पे कोई सर फेरे लोग ऐसे भी होते हैं कि उसको मार ना दें। किसी को नज़र आएगी तो वो मार देंगे। तो इस तरह से हमारे मुल्क में बड़ा इंसानियत का एहतराम किया जाता है, लोगों के मजहबी जज्बात का भी ख्याल किया जाता है, और इसी तरह हमारे अपने मजहब की अगर कोई तौहीन करता है तो उसका भी हम काम उतार देते हैं। ठीक है, उसको भी सजा फिर मिलती है, लेकिन सजा का वही एक तरीका है कि जहाँ वो सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो अदालत के जरिए होगा। को मैं अभी भी वार्न करता हूँ कि इस तरह की कोई बात हो, कानून अपने हाथ में ना लें, किसी भी तरीके से कानून जी जी देखें ना जी, अदालतें बनी हुई हैं और अगर कोई शख्स मुर्तकिब पाया जाता है तो उसको पुलिस के हवाले करें, ठीक है, बजाय इसके कि आप खुद गोली मार दें और फिर आप पेश हो जाएंगे, वाह 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 मैं हीरो बन गया। तो अगर ये सिलसिले की हम इजाज़त दे दें तो हर दूसरा आदमी हीरो होगा और एक आदमी मरा हुआ होगा। ठीक है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि मजहबी जो तकरीबात होती हैं इसके हवाले से जो है उनका भी ख्याल रखना ज़रूरी होता है। देखिए जी, मजहबी तकरीबात जो है हर एक की उसका बहुत एहतराम किया जाता है। अब आप देखें हमारे मुल्क में शिया और सुन्नी 2 बड़े बड़े तबके हैं, साथ साथ रहते हैं, साथ साथ चलते हैं, दफ्तरों में साथ काम करते हैं, पड़ोस में साथ साथ घरों में रहते हैं। तो जब ईद मिलादुन्नबी के और उनके दिन आते हैं तो जो एक फिरके के लोग हैं वो अपने बहुत बड़े बड़े जुलूस निकालते हैं, दूसरा फिरका कोई उसमें इंटरफेयर नहीं करता। फिर इसी तरह जब मुहर्रम की मजालस होती हैं और उनके जो आशूरे के जुलूस निकलते हैं उसके अंदर कोई दखल नहीं देता, और पूरी हिफाजत है। सिर्फ टेररिज्म के खौफ से हमें पुलिस लगानी पड़ती है। जी जी जी। आजकल 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार, क्योंकि देखें जी, ये मोदी भी तो हमारे पीछे पड़ा हुआ है ना, ये कोई वाकयात भी तो हो चुके हैं, राह के बंदे आके वो उसमें कोई बम चला जाए, इंतशार कर जाए, हमारे लोगों को गलत पहले भी टेररिज्म एक्ट कर चुके हैं ना, इस वजह से तो जी जी, तो इस वजह से वो अपनी करने के लिए हमें बहुत ख्याल करना पड़ता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारे लोग जो हैं समझदार हैं और वो आपस में नहीं लड़ते। बिल्कुल। बाकी ये जो कभी कभी ये जो टेररिज्म वाले हमेशा कोई तीसरी कुव्वत आती है, बिल्कुल आती है, बीच में हरकत करके चली जाती है। जैसे अभी आप देखें वहाँ कोयटा में बेचारे गरीब लोगों को मार दिया गया, हजारा वो शिया लोग थे और उनको यही तकरीबकार लोग मार के चले गए। फिर वजीर आजम भी वहाँ गए हैं, सारे लीडर भी गए हैं और उनके दुख में सब लोग शरीक हुए हैं, सब शरीक हैं, बिल्कुल। और बिला तफरीक मजहब जो, और किसी ने ये चीज नहीं सोची कि किस मतलब किस फिरके से थे, वो क्या था, इंसानियत और आदमी वहाँ गया है, बिल्कुल। और सबको इस बात के जो है जाहिर बात है हम दिल से जो है इस बात को फील भी करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा जनरल जिया साहब ने कुछ जो है वो चेंजेस भी लेकर आए थे। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में, चूंकि अमूमन वो खुद भी मजहबी आदमी थे, तो उन्होंने इस पर बड़ी तवज्जो दी थी। और इसमें ब्लास्फेमी के लॉ में ये जो 295B और C है, ये उसी ज़माने में ऐड किए गए थे। जी जी। और वो इन कामों में ना सिर्फ दिलचस्पी भी लेते थे बल्कि कोशिश भी करते थे। और आपको यकीन याद होगा उस ज़माने में हर सरकारी महकमे के अंदर एक कोने में एक मस्जिद बन गई थी। जी जी जी। और उस ज़माने में जो सरकारी मुलाजमीन थे वो अपनी नौकरियाँ पक्की करने के लिए टाई और सूट में भी नमाजें पढ़ते थे। जी जी। चाहे उन्होंने ज़िंदगी में कभी ना पढ़ी हो। तो हमारे मुल्क में तो ये सिस्टम है ना, तो उन्होंने इतना ये नमाज का निज़ाम आम कर दिया था। और फिर उनके जाने के बाद अभी जहाँ मस्जिदें जो बन गई हैं, जैसे KMC के अंदर बनी हुई है, कोर्ट के अंदर 2 मस्जिदें बनी हुई हैं और कई जेल के अंदर मस्जिदें बनी हुई हैं, तो वो फिर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उन मस्जिदों को ख़त्म कर सके, नेचुरली बात लेकिन उसमें नमाजी ज़रूर कम हो गए।
नहीं, अल्लाह करे और भी नमाजी अब आए हैं और जी, सच्चे दिल से और इन बहुत अच्छे तरीके से जो है खुलूस के साथ नमाज पढ़े। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ लाने का। नमाजी कम होने से मुराद ये थी कि वो टाई वाले नमाजी अच्छा। जो जबरदस्ती पढ़ते थे नमाज। जी जी, अच्छा जी। अब जनरल ज़ियाउल हक को दिखाने के लिए। जी जी, तो वो ओरिजिनल जो अच्छे असली वाले नमाजी जो अल्लाह को दिखाने के लिए है वो तो अब भी हैं, पहले भी थे और रहेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपका एक बार फिर। और नाजरीन, आज के लिए इतना ही। अपना अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें, लेकिन एक बात याद रखें कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपने हमारे शो को सब्सक्राइब करना है, फैज़ की अदालत, और साथ में आपने जितने भी हम शोज़ आपके लिए लेकर आते हैं, अहम पॉइंट होते हैं, आप उन्हें ज़रूर शेयर करें। शेयर करने से फ़ायदा ये होगा कि जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच रही है, आपकी अब ये जिम्मेदारी कि वो इन्फॉर्मेशन आप आगे लोगों तक भी पहुंचाएं। इसीलिए आप शेयर के बटन पर जाएं और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे शो को लाइक करें, आप हमें ज़रूर कमेंट्स भी दें ताकि हम आपके लिए डिफरेंट जो है वो टॉपिक्स लेकर आ सकें। इसके साथ ही नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।